हाय गाइस, क्या आपको लगता है कि आपके फोन के अंदर पेगासस सॉफ्टवेयर तो नहीं है, स्पाईवेयर डला हुआ तो नहीं है? आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि पेगासस क्या है, पेगासस कहां से आया, कौन इंप्लीमेंट कर सकता है, किसके ऊपर ये पेगासस स्पाईवेयर का सॉफ्टवेयर जो है टारगेट किसके ऊपर किया गया है और बहुत कुछ। सो स्टे ट्यून्ड। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, एडवोकेट, फाउंडर ऑफ लॉ फर्म क्रिटैक्स कॉर्प, आपका लेगोप्रेन्योर फ्रेंड। हम बहुत सारे टेक क्लाइंट्स को अपनी लॉ फर्म के अंदर केटर करते हैं, बट पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जब मैंने डीप रिसर्च करी तो मैं खुद भी बहुत हिल गया कि कितना ज्यादा ये स्पाईवेयर किस तरह से काम करता है, इसकी कॉस्टिंग क्या है और ये कैसे टारगेट किया जाता है लोगों के ऊपर। सो आइए जानते हैं कि सबसे पहले पेगासस स्पाईवेयर है क्या। ये एक तरीके का स्पाईवेयर है जो यूजुअली नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है या कोई बहुत ही हाई सेंसिटिव क्रिमिनल एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब एक्टिविटी को तो ट्रैक कर नहीं सकते, बट इसके अंदर यूजुअली जो पर्संस इन चीजों के अंदर ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट या किसी चीज के लिए इन्वॉल्व होती है, उनके फोन को टारगेट किया जाता है और इंजेक्ट किया जाता है किसी एक स्पाईवेयर से, ताकि उनकी इंफॉर्मेशन मिल सके। एक एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको बताना चाहूंगा, ये सॉफ्टवेयर मेक्सिको गवर्नमेंट ने यूज किया था। एक वहां पे ड्रग डीलर था एल चाको के नाम से, जिसका बहुत ही बड़ा कार्टेल था मेक्सिको के अंदर ड्रग का। अब उस पर्सन को पहले ट्रैक किया गया और उसको अरेस्ट किया गया बिकॉज उसके फोन को स्पाईवेयर से इंजेक्ट किया गया और जितनी इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी निकाली गई। अब वो पर्सन भाग गया। उस पर्सन को फिर से पकड़ने के लिए मेक्सिको गवर्नमेंट ने फिर से यही स्पाईवेयर पेगासस को यूज किया था, जिसकी वजह से उस पर्सन को पकड़ा जा सका और पूरा का पूरा ड्रग कार्टेल जो है उसको डिमिनिश करा जा सका। नियर अबाउट $210 मिलियन का वो ड्रग कार्टेल चला रहे थे, जिसको उस गवर्नमेंट ने ध्वस्त कर दिया था। अब जानते हैं पेगासस आया कहां से है। पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो इजराइल कंट्री की एक एनोसो नाम की कंपनी है, उन्होंने बनाया है। ये सॉफ्टवेयर बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, वर्ल्ड में और कहीं भी नहीं है। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्सन के फोन को इंजेक्ट करके उसके ऊपर पूरा स्पाई किया जा सकता है। एनएसओ कंपनी ये बोलती है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट को ही दिया जाता है यूज करने के लिए, और किसी भी पर्सन को ये इंडिविजुअली कंपनी ये ट्रैक किसी को कभी भी नहीं करती है, बिकॉज इसको एक्टिवेट करने की कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है और इसमें किसी भी पर्सन को ट्रैक करने की कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर में चली जाती है। एंड इट्स अ वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर। सो आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये सॉफ्टवेयर आया कहां से। आइए अब डिस्कस करते हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर ने टारगेट किसको किया है। अब भी एक लिस्ट निकली है जो कि 600 ऑफिशियल्स की है। ये लिस्ट भी बहुत मुश्किल से निकल पाई है। वर्ल्ड के ऑल ओवर द वर्ल्ड के मीडिया जर्नलिस्ट और मीडिया कंपनीज ने जब इकट्ठे होके कोशिश करी कि पेगासस के बारे में दुनिया को पता चले, तब जाके ये लिस्ट पॉपुलेट हुई है एंड इट वाज हाईली कॉन्फिडेंशियल। इस लिस्ट के अंदर 600 नाम आए हैं, जिसके अंदर से 300 नाम इंडियन लोगों के हैं। 600 में से नियर अबाउट 34 कंट्री के 600 नाम हैं। इसमें से 3 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, वहां के कैबिनेट के मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन लीडर्स, रिपोर्टर्स, बहुत लोगों के नाम आए हैं। अमंग्स 300 इंडियन नेम्स, इसके अंदर ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का नाम भी आया है, इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर के नाम भी आए हैं, जर्नलिस्ट के नाम भी आए हैं और इनफैक्ट जजेस के नाम भी आए हैं। सो इतने लोगों को ये सॉफ्टवेयर ने टारगेट कर रखा है, उनके फोन्स को टारगेट कर रखा है। ये चीज सामने निकल के आई है। अब एनएसओ बोलता है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट यूज कर सकती है। गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की गई है। एनएसओ ने यह भी डिक्लेयर किया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसकी लिस्ट ऑफ बायर के अंदर भी है। सो एज इन द सेंस ऑफ, इसका मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज कर रखा है। किसके लिए कर रखा है, कैसे कर रखा है, इसके बारे में नहीं आया है, बट ये जो 300 लोगों की इंडियन की लिस्ट आई है जिनके इंजेक्ट कर रखे हैं फोन पेगासस सॉफ्टवेयर से,
ये एक डाउट जरूर क्रिएट कर रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट इस चीज में इन्वॉल्व है या नहीं। सो आइए अब जानते हैं हाउ डज पेगासस सॉफ्टवेयर वर्क और ये काम कैसे करता है, इंजेक्ट कैसे होता है किसी के फोन में भी। सी गाइस, इट्स अ जीरो क्लिक अटैक। सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर इससे एक वन ऑफ द हाईली सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है, एक जीरो क्लिक अटैक सॉफ्टवेयर। इसके अंदर ये होता है कि अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर, ज्यादातर जैसे आप जानते होंगे, वो ऐसे होते हैं कि आप किसी ब्राउजर के लिंक के ऊपर या किसी भी लिंक या किसी चीज के ऊपर आप क्लिक करते हैं, वो आपको किसी वेबसाइट के थ्रू रूट करता है और बहुत बार आपका कंप्यूटर या आपका फोन हैक हो जाता है। वो तो होता है क्लिकेबल बिट या फिर क्लिकेबल स्पाईवेयर, जिसके अंदर आपको कोई एक लिंक या कोई भी चीज क्लिक करने की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू गेट इन्फेक्टेड विद दैट वायरस। पेगासस सॉफ्टवेयर ऐसे वर्क नहीं करता है। इट्स अ जीरो क्लिक अटैक, जिसके अंदर वो ओवर द एयर एक तरीके से एक नोटिफिकेशन या कोई एक बीम ऑफ सिग्नल भेजता है उस पर्टिकुलर फोन के ऊपर या डिवाइस के ऊपर, और अगर आपने क्लिक कोई चीज नहीं भी करी है तब भी आपका फोन उस सॉफ्टवेयर से इंजेक्ट हो जाता है, उस स्पाईवेयर से, एंड आपके फोन का डेटा, आपके मैसेजेस, आपकी कॉल लिस्ट, आपकी कॉल कन्वर्सेशंस, आपका कैमरा तक उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका कैमरा तक भी ऑपरेट किया जा सकता है। एज इन द सेंस कि अगर आप बैठे हुए हैं और किसी को देखना है कि आप कहां पे हैं, तो आपका कैमरा ऑन भी तक किया जा सकता है इस पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा। सो आई अंडरस्टैंड ये बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है और अगर ये इंजेक्ट हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर आपको एक चीज और जानने की जरूरत है कि जीरो क्लिक अटैक सिर्फ पेगासस सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता है। देयर हैव बीन सर्टेन इंस्टेंसेस जहां पे कुछ डेटा निकालने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के अलावा और भी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स ने ट्राई किया है। ये तभी काम कर सकता है जब कोई एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर कोई एक लूप होल हो, चाहे वो ऑपरेटर के साथ हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर ऐप के साथ हो या किसी चीज के भी साथ हो। 2019 के अंदर जीरो क्लिक अटैक एक बार और भी पहले हो चुका है, जो कि हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर। आप ये समझिए व्हाट्सएप के ऊपर ये अटैक कैसे किया गया। लूप होल ये था कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन आपको कॉल करता है, ऑब्वियसली कोई भी पर्सन आपको कॉल कर सकता है, आपके हाथ में नहीं होता है कि आप उस पर्सन का कॉल ले ना ले या उसको काट दें, ये आपके हाथ में होता है। बट उस पर्सन का कॉल आए ना, जबकि आपको पता ही नहीं है कि वो पर्सन कौन है, तो आप उस चीज को नहीं रोक सकते। तो इस अटैक में क्या किया गया था कि व्हाट्सएप के जितने भी यूजर्स थे उन सब को टारगेट करके कॉल किया गया, एक मिस कॉल दी। जैसे ही वो मिस कॉल हुई पर्सन यूजर्स के फोन के ऊपर, वो सारे के सारे फोन्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो गए थे जीरो क्लिक अटैक के द्वारा। नॉर्मल लेमैन टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं तो महाभारत आज के टाइम पे ज्यादा सब लोगों ने देख रखी होगी, शायद यंगर जनरेशन ने ना भी देख रखी हो, बट सबको ये पता है कि चक्रव्यूह जो महाभारत के युद्ध के अंदर यूज किया गया था, कि चक्रव्यूह को तोड़ना असंभव था। उसमें सिर्फ एक टाइम पे ही एक ऐसा लूप होल था जिसको यूज करके आप चक्रव्यूह के अंदर तक घुस सकते हो, जो कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को पता था और बाकी किसी भी योद्धा को नहीं पता था। सो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो ये नो क्लिक अटैक्स भी होते हैं, ये एक तरीके से वो चक्रव्यूह के अंदर जो पूरा सिक्योरिटी शील्ड होता है, जैसे व्हाट्सएप का पूरा सिक्योरिटी शील्ड है, उसके अंदर एक लूप होल देखा और वहीं से घुस गए। यही ये काम नो क्लिक अटैक वाले करते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ पाया होगा कि नो क्लिक अटैक्स कैसे होते हैं। हाउ कैन यू नो इफ योर फोन हैज बीन इन्फेक्टेड विद पेगासस स्पाईवेयर और नॉट? वेल, इसको जानने का कोई तरीका नहीं है, ऑनेस्टली से। पेगासस स्पाईवेयर अगर किसी के फोन में इंजेक्टेड है तो ये बहुत ही मुश्किल से पता चल सकता है। इनफैक्ट फॉरेंसिक लैब्स के पास भी इतने अच्छे इक्विपमेंट और हाई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं है कि आराम से पता लगा सकें कि किसी के फोन के अंदर पेगासस सॉफ्टवेयर इंजेक्टेड है कि नहीं है। दैट इज वाई आज तक ना तो किसी को पता था पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में, ना ही ये पता था कि वो इंजेक्टेड है।
इस पेगासस सॉफ्टवेयर से कि नहीं, ये भी तभी पता चला है जब एक ये लिस्ट निकल के आई है। सो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी मोबाइल ऐप या कोई भी लिंक को क्लिक ना करें जो ये कहे कि अगर आपको चेक करना है कि पेगासस सॉफ्टवेयर आपके फोन में इंजेक्टेड है कि नहीं है, उसे स्कैन करने के लिए इट कैन नॉट बी डन। सो ध्यान रखिएगा कि आप किसी इस क्लिकेबल अटैक के अंदर प्रॉब्लम में ना आ जाए, इस क्लिकेबल अटैक के शिकार ना हो जाए और प्रॉब्लम में ना आ जाए। आइए जानते हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर के इन्फेक्ट किन किन लोगों ने किया है। एक छोटी सी लिस्ट डिस्कस करेंगे, 300 नामों की लिस्ट है, हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट आई विल टेल यू कि मेन इश्यूज कहां आ रहे हैं। जो अभी फॉर्मर आईटी एंड रेलवे मिनिस्टर थे मिस्टर अश्विनी, उनको टारगेट किया गया था। मिस्टर राहुल गांधी जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, जिसकी वजह से ये चीज बहुत ज्यादा मीडिया के अंदर आ रही है, उनको उनके 2 फोन्स जो हैं वो टारगेट किए गए थे। इनफैक्ट इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके भी 2 फोन्स जो हैं वो पेगासस सॉफ्टवेयर से, स्पाईवेयर से इन्फेक्टेड थे। वो उनका भी नाम और उनके नंबर्स जो हैं वो उस लिस्ट के अंदर आए हैं। और उस 300 लोगों की लिस्ट के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट, लॉयर्स, जजेस, एनजीओ एक्टिविस्ट, इन सब के नाम भी सामने निकल के आए हैं। क्योंकि ये मोबाइल नंबर आए हैं इस लिस्ट के अंदर, तो वो पता लगाया गया कि वो मोबाइल नंबर्स कौन यूज कर रहा था। अब ये लोगों के फोन्स इन्फेक्टेड थे नहीं थे, ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। शायद एक प्रोब भी किया जाए कि भाई इन लोगों के फोन लिए जाएं और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से ट्राई किया जाए कि पता लगाया जा सके कि भाई इन्फेक्टेड थे कि नहीं थे। बट आज के टाइम पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पता लगाया जा सके। नाउ गवर्नमेंट का इन चीजों के ऊपर क्या स्टैंड है? सी देखिए, एनएसओ ने अपनी लिस्ट के अंदर ये तो बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वन ऑफ इट्स बायर ऑफ द सॉफ्टवेयर है। तो आई डोंट थिंक कि इस चीज के ऊपर डिनाई किया जा सकेगा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट पेगासस सॉफ्टवेयर यूज करती भी है कि नहीं। हाउएवर दिस इज स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल कि ये जो 300 लोगों की लिस्ट आई है ये कितनी ट्रू है, कितनी नहीं है ट्रू। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्पाइंग करवा रखी थी, किस वजह से करा रखी थी, इन सब चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो यही है। अभी तक मिस्टर अमित शाह ने यही स्टेटमेंट दे रखी है कि हम लोग इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं है और ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर अटैक है बाहर के देशों से, और इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसकी वजह से इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। बट टोटली डिनायल स्टेटमेंट्स इस टाइप की अभी तक नहीं आई है, ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ ज्यादा नहीं आई है। इस चीज में एक चीज और ध्यान देने वाली है जो मुझे लगता है कि अभी पूरी की पूरी कैबिनेट भी बदली गई है। इनफैक्ट मिस्टर अश्विनी जो आईटी एंड रेलवे मिनिस्टर थे उनको भी बदला गया है। सो इसका रीजन क्या हो सकता है, क्या नहीं, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। वी स्टिल नीड टू नो मोर। इसके ऊपर आने वाले टाइम में बहुत और इंफॉर्मेशन आएगी। आई विल ट्राई टू मेक एज मच कंटेंट एज आई कैन। और मुझे इसको समझने के बाद ये भी समझ में आया कि हमें भी अपने क्लाइंट्स के लिए जो हम एग्रीमेंट्स बनाते हैं ना, आईटी के जो क्लाइंट खासकर सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी ये स्पाईवेयर या मैलवेयर वाली जो चीजें हैं ये हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से डालनी चाहिए। सो इट वॉज अ लर्निंग फॉर मी एज वेल। अब आ जाते हैं हाउ मच डज पेगासस सॉफ्टवेयर कॉस्ट। ये एक्चुअली अगर इसको इंप्लीमेंट करना होता है तो किसी भी गवर्नमेंट को एक्चुअली कितने रुपए खर्चने पड़ते हैं। आई वॉज स्टन टू नो, अगर आपको इस सॉफ्टवेयर की सर्विसेज भी सिर्फ एक्टिवेट ही करानी है कि यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, इफ एनी गवर्नमेंट चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, सिर्फ इस सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई भी करना चाहते हैं यूज करने के लिए, तो उन्हें मिनिमम फीस देनी है $500,000 विच इज इक्विवेलेंट टू 3.5 करोड़। उसके बाद अगर आपको 10 यूजर्स को टारगेट करना है, या जिनका फोन या आईफोन हो या एंड्रॉइड हो, तो उसकी कॉस्ट है $800,000। इमेजिन। उसके बाद अगर आपको 10 फोन्स को टारगेट करना है, चाहे वो एंड्रॉइड है चाहे आईफोन है, उसकी कॉस्ट है $650,000 विच इज अराउंड 4.5 करोड़ के करीब। और अगर इसके बाद आपको 100 और एडिशनल लोगों को टारगेट करना है तो आपको $800,000 देने पड़ेंगे।
अगर 50 लोगों को टारगेट करना है तो $500,000 और देने पड़ेंगे, और अगर 20 लोगों को टारगेट करना है तो $150,000 और टारगेट वो देने पड़ेंगे। मतलब मिनिमम टू मिनिमम खर्चा इस सॉफ्टवेयर को यूज करके किसी के ऊपर भी स्पाई कराने का अंदाजन मोटा माटा 7.5-8 करोड़ के करीब तो है ही है। अब आप ये समझिए कि इतनी बड़ी कॉस्ट ऑब्वियसली कोई एक नॉर्मल पर्सन तो ले नहीं सकता, और अगर किसी को स्पाई कराना है तो यूजुअली दैट इज वाई सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स को दिया जाता है। एंड एनएसओ का ये मैंडेट है कि हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स को देते हैं, और हम अपनी गवर्नमेंट को भी ये डेटा वगैरह उनके साथ भी शेयर नहीं करते। जो इजरायली गवर्नमेंट है उनके साथ भी हम लोग ये डेटा शेयर नहीं करते हैं। सो आई होप यू गॉट टू नो अ लॉट अबाउट दिस पेगासस सॉफ्टवेयर। ध्यान रखिएगा आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें in order to become victim of any kind of a cyber attack. Please do like the video, share this video with all of your friends and family and relatives, या जिसको भी लगता है कि वो स्पाई तो नहीं हो रहा, या जिसको भी पता करने की जरूरत है इसके बारे में। अभी तक अगर आप मेरे साथ बंधे हुए हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, एटलीस्ट 100 लाइक्स टारगेट करते हैं इस वीडियो के ऊपर आ जाए विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर हैशटैग पेगासस जरूर लिखिएगा सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट दिस वीडियो मोर एंड मोर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, आपका लेकर फ्रेंड। टेक केयर।